सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 9 कोई नहीं पराया, जिसके कवि हैं गोपाल दास नीरज। आज हम इस कविता के अंतिम 2 पद्यांश का अर्थ समझेंगे। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हमें जियो और जीने दो की धारणा को अपनाना चाहिए। हम लोगों के बीच जितना ज़्यादा अपने प्यार को बांट सके बांट लेना चाहिए। कवि कहते हैं कि हम स्वयं भी जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करें और साथ ही दूसरों को भी जीने दें। आगे की पंक्तियाँ देखिए। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, अर्थात हम इस प्रकार हंसे कि हमारे साथ दलित, पिछड़े और गरीब भी हमारी हंसी में शामिल हो जाए। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई शूल भी। शूल का अर्थ होता है कांटा। कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हम इस प्रकार चले, हमारी चाल इस प्रकार हो कि पैरों से कोई कांटा भी न कुचलने पाए, क्योंकि जो सुख है उसमें सिर्फ अपना नहीं बल्कि सारे संसार का हिस्सा है। सुख न तुम्हारा केवल जग का भी इसमें कुछ भाग है, फूल डाल का पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, अर्थात सारे संसार का इसमें हिस्सा है। कोई भी फूल पहले उपवन की शोभा बढ़ाता है, फिर बाद में उसी डाल की जिस पर वह खिलता है। इसलिए कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि आपका सुख सिर्फ आपका नहीं बल्कि अपने सुख में दूसरों का भी सुख होना चाहिए। इसीलिए कवि यहाँ कह रहे हैं कि मेरे लिए कोई भी पराया नहीं है, सारा संसार मेरे लिए घर के समान है। आगे के पद्यांश की पंक्तियाँ देखेंगे। मुझे मिली है प्यास विषमता का विष पीने के लिए, मैं जन्मा हूँ नहीं स्वयं हित जग हित जीने के लिए। यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि मुझे संसार में फैली हुई विषमता अर्थात असमानता को दूर करना है। मैं अपने लिए नहीं जन्मा हूँ बल्कि संसार के हित के लिए, संसार की भलाई में जीने के लिए पैदा हुआ हूँ। मुझे दी गई आग की इस तम में मैं आग लगा सकूं, गीत मिले इसलिए कि जग की सारी पीड़ा गा सकूं। आगे की पंक्तियों में कवि कहना चाह रहे हैं कि मुझे आग इसलिए दी गई है कि अंधकार में आग लगा सकूं, अर्थात मैं अंधकार को दूर कर सकूं। गीत इसलिए दिए गए हैं कि इस सारे जग की पीड़ा को मैं गाकर सब तक पहुंचा सकूं। मेरे दर्दीले गीतों को तुम मत पहनाओ हथकड़ी, मेरा दर्द नहीं मेरा है सबका हाहाकार है। अंतिम पंक्तियों में कवि अपने दुख को प्रकट करते हुए बता रहे हैं कि मेरे दर्द को प्रकट करने वाले गीत सिर्फ मेरे गीत नहीं हैं बल्कि सबका हाहाकार है, अर्थात सभी लोगों का दुख उसमें प्रकट हो रहा है। मेरी कविता के माध्यम से सबके दुख सबके सामने प्रकट हो रहे हैं। मेरे लिए कोई पराया नहीं है, सारा संसार अपने घर के समान है। इस प्रकार कवि पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं और किसी भी प्राणी, किसी भी जीव मात्र को भी दुख पहुंचाना नहीं चाहते हैं। आज हमारी कविता यहीं पर समाप्त होती है। आप कविता में आए सभी कठिन शब्दार्थ को याद करें और कठिन शब्द को रेखांकित करें। धन्यवाद बच्चों।